सेंड किया ना वो डाउनलोड कर लीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़िया रसूल अमीनी, खादिम ख़त्म नबूवत, और आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के अलावा ज़ाती तौर पे इनका जो है काम ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत जाना पहचाना जाता है। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और ख़त्म नबूवत का बहुत बड़ा नाम जनाब उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो साहब के प्रोग्राम का ही दूसरा हिस्सा है जो कि उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने किया था सहाबा कराम का मकाम और कादियानियत से मुतल्लक। तो आज उसका दूसरा हिस्सा है। इंशाल्लाह हमेशा की तरह उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई जो है वो सबूतों के साथ, मुकम्मल हवाला जात के साथ हक़ायक़ आपके सामने रखेंगे कि कादियानियत के हाँ जो है क्या तसव्वुर पाया जाता है उम्मत मुस्लिमा के अकाबरीन, खुसूसन नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में जी क्या राय रखते हैं, इनका क्या नुक्ता नज़र है और कितनी इज़्ज़त और तकरीम है इनके यहाँ इतनी मुक़द्दस हस्तियों की, जिनका कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गवाही दी हुई है कि जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हुआ और अल्लाह जिनसे राज़ी हो जाए उनके मकाम में किसी किस्म का शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इंशाल्लाह तमाम हक़ायक़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब। अब आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारा जो है वो ये पैगाम पहुँच सके। और कादियानी हज़रात के लिए ख़ुसूसी दावत है, ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल द कादियानीज़, कि किसी भी टाइम वो हमारी स्ट्रीम में शामिल होके मौजू से मुतल्लक भी, और अगर मौजू से मुतल्लक उनका जिगरा ना हो, इतनी उनमें जो है वो ये स्टैमिना ना हो कि इस पर बात कर सकें, तो दुनिया के किसी भी मौजू पर हमसे बात कर सकते हैं लाइव हमारी स्ट्रीम में आके। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो मौजू के मुतल्लक रखी जाएगी कि इससे मुतल्लक सवालात किए जाएँ। प्रोग्राम के अख्ताम में जो है हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो प्रोग्राम से मुतल्लक, मौजू से मुतल्लक अपने सवालात कर सकें और उनके जवाबात ले सकें। बिना किसी ताख़ीर के जो है हम उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई की तरफ बढ़ते हैं ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई कैसे खैरियत? मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। माशाल्लाह जी। पहला प्रोग्राम आपने किया था, मैं उस वक़्त तो अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं था, मेरे वालिद साहब जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं शामिल नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ हूँ, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। आपकी फ़ाइल मेरे पास पहुँच चुकी है, जो भी आप हवाला मुझे बताएँगे मैं यहाँ पे शो करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, लौ काना नबिय्युन बअदी लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब। हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और ला तादाद दरूद सलाम हूँ हबीब किबरिया, अहमद मुजतबा, जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, इससे पहले प्रोग्राम में मैंने आप सब पर वाज़े किया था कि कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मकाम, उनकी अज़मत, उनकी शान क्या है, और कादियानियत के नज़दीक सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मकाम और मर्तबा क्या है। तो आज इंशाअल्लाह उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज आपके सामने सबसे पहले मैं सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मकाम, उनकी अज़मत और उनकी शान बयान करने के बाद
बतलाऊंगा कि कादियानियत के नज़दीक उनका मकाम और उनकी अजमत क्या है, और वो इन मुकद्दस हस्तियों को किस तनाज़र में देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल अहदिन इंदना वक़द का फ़ैनाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदैया ना यदैयुका फ़ीही ला बिहा यौमल क़ियामति वमा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तुन मा नफ़अनी मालु अबी बकरिन वलौ कुन्तु मुत्तख़िज़न खलीला लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन खलीला अला व इन्ना साहिबुकुम खलीलुल्लाह, कि हम पर किसी का एहसान नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम पर किसी का एहसान नहीं मगर हमने उसका बदला दे दिया हो। यानी जिसने भी एक रत्ती बराबर भी हम पर कोई एहसान किया, कोई नेकी की, उसका बदला हमने दुनिया में ही दे दिया, सवाए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, कि उसका हम पर एहसान है। बस बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका बदला देगा। और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। आगाह हो जाओ कि तुम्हारा साहिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का खलील है। यानी अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील ना होते तो सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलील बनाते। और फरमाया कि मैंने हर शख्स का एहसान का बदला दुनिया में दे दिया है, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वह हस्ती हैं जिनके एहसानात का बदला मैं नहीं दे पाया। इसी तरह हजरत उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है, किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु में, कि लौ कान नबियुन बादी लकान उमर इब्नुल खत्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। इसी तरह सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलाहु वज़ीरान मिन अहलि समाई व वज़ीरान अहलिल अर्ज़ फअम्मा वज़ीराया मिन अहलि समाई फजिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराया मिन अहलिल अर्ज़ फअबू बकर व उमर, कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई नबी ऐसा नहीं जिनके दो वजीर ना हो आसमान वालों में से और दो जमीन वालों में से। यानी हर नबी के दो वजीर आसमान वालों में से मौजूद हैं और दो जमीन वालों से मौजूद हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मेरे दो वजीर आसमान वालों में से जिब्राईल और मीकाईल हैं और जमीन वालों में से अबू बकर और उमर हैं। हजरात गिरामी कदर, ये था सैयदना अबू बकर उमर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मकाम व मर्तबा। अब हम आपके सामने मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत की तरफ से जनाब अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में की जाने वाली गुस्ताखी की जो नापाक जसारत है वो पेश करते हैं, वो भी मुलाहजा कीजिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब मजमुआ इश्तहारात जो 2 जिल्दों वाला एडिशन है उसके सफ़ा नंबर 396 और दूसरी जिल्द में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मैं वही मेहदी हूँ जिसकी निस्बत इब्न सीरीन से सवाल किया गया, क्या वो हजरत अबू बकर के दर्जा पर है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर तो क्या बाज़ अंबिया से भी अफसल है, बेहतर है। जिया भाई ये हवाला भी दिखा दीजिए इनको कि मजमुआ इश्तहारात जिल्दोम सफ़ा 396 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, मैं वही मेहदी हूँ जिसकी निस्बत इब्न सीरीन से सवाल किया गया कि वो हजरत अबू बकर के दर्जा पर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर तो क्या बाज़ अंबिया से भी बेहतर है। यानी कादियानी हजरात के नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो अबू बकर उमर तो क्या है, अंबिया से भी बेहतर है, अंबिया से भी अफजल है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जैसा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद लिखा है सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि इब्ने मरयम के जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर गुलाम अहमद है। अपने आप को सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम से अफजल करार दिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। और यहाँ पर भी वाज़े लिखा है कि मैं वही मेहदी हूँ कि जो जिसके बारे में इब्न सीरीन ने लिखा है कि वो अबू बकर तो क्या बाज़ अंबिया से भी बेहतर है।
हजरात ग्रामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़ुर्रियत का अकीदा अबू बकर उमर रज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के बारे में हकीम मोहम्मद हुसैन लाहौरी की तहरीर से भी मुलाहजा कीजिए। कादियानियों के दो गिरोह बड़े मरूफ हैं, एक कादियानी गिरोह मसरूर ग्रुप और दूसरा लाहौरी गिरोह है। इन दोनों गिरोहों की आपस में चपकलश भी है और मिर्जा मोहम्मद हुसैन, हकीम मोहम्मद हुसैन जो है उसका ताल्लुक लाहौरी जमात से है। वो अपने रसाले अल महदी में जो 1915 में शाया हुआ है उसके सफ़ा नंबर 57 पर लिखता है कि मुझे अहले बैत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से खास मोहब्बत और आशिकाना ताल्लुक था। मुझे उस वक्त भी तमाम खानदान मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ दिली इरादत है और मैं इन सब की कफ्श बर्दारी अपना फख्र समझता हूँ। मुझे इस खानदान के तफैल से बड़े बड़े नफा हुए हैं, मैं उनके एहसानात का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मेरे एक मुहिब थे जो इस वक्त मौलवी फाजल भी हैं और अहले बैत मसीह मऊद के खास रुकने रकीन हैं। उन्होंने मुझे एक दफा फरमाया कि सच तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इतनी पेशगोइयां नहीं जितनी मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी की हैं। फिर उन्होंने एक और भी ऐसा ही दुख देने वाला फिक्रा बोला कि अबू बकर उमर क्या थे, वो तो हजरत गुलाम अहमद कादियानी की जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक ना थे। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये है कादियानी अकीदा सैयदना अबू बकर उमर रज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के बारे में। हजरात ग्रामी कदर, मिर्जा गुलाम कादियानी के पैरोकारों के अब तक 14 के करीब गिरोह बन चुके हैं, लेकिन दो बड़े गिरोह ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, एक लाहौरी गिरोह और दूसरा कादियानी गिरोह। ये दोनों गिरोह एक दूसरे को काफिर करार देते हैं और सैयदना अबू बकर उमर रज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की शान अक़दस में गुस्ताखी का यह हवाला लाहौरी गिरोह की तरफ से कादियानी जमात के बड़ों पर लगाया गया बज़ाहिर एक इल्जाम है जिसे कादियानी गिरोह कबूल नहीं करता, लेकिन कराइन ये बताते हैं कि ये इल्जाम हकीकत पर मबनी है। आइए अब इन कराइन का जायजा लेते हैं। सबसे पहले मैं आप ताकि बात वाज़ेह हो सके, हजरात गिरामी कदर, सारी उम्मत मुसलमान का ये अकीदा, ये ईमान है कि तमाम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बावजूद आला मकाम मर्तबे के हामिल होने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और कादियानियों के नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जैसा कि मैं अपने पहली गुफ्तगू में के पहले हिस्से में भी वाज़ेह कर चुका हूँ। और उसकी जिल्ली बरोजी जो नबुव्वत है, उसकी नबुव्वत को कम करने की बजाय ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बे पहलू ला खड़ा करते हैं। और जिनका ये ईमान हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबुव्वत ने उसके मर्तबे को कम नहीं किया बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बे पहलू ला खड़ा किया है, उनसे क्या ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसे अल्फाज कह दें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये कलमातुल फसल है, सफा नंबर 113 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद अपनी किताब में लिखता है, मगर मसीह माऊद को तब नबुव्वत मिली जब उसने नबुव्वत मोहम्मदिया के तमाम कमालात हासिल कर लिए और इस काबिल हो गया कि जिल्ली नबी कहलाए। बस जिल्ली नबुव्वत ने मसीह माऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बे पहलू ला खड़ा किया। हर अक्लमंद और दी शाऊर शख्स समझ सकता है कि पहलू बे पहलू खड़ा होना दर हकीकत बराबरी का दर्जा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ला खड़ा किया है, कम नहीं किया। यह है कादियानी अकीदा। जब वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हों जो 1400 साल पहले थे और दोबारा उनका ज़हूर हुआ हो बकौल उनके, जब वो कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्जा जो है मिर्जा कादियानी का नबुव्वत का, ये नाकस नहीं है बल्कि इस नबुव्वत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पे पहलू ला खड़ा किया है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो ये कह दें कि अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद क्या है कि मिर्जा कादियानी की जूतियों को तस्वीर खोलने के लायक नहीं थे? क्या उनसे ये बात कहना कोई बाइद नहीं है? हज़रात गिरामी कदर, कादियानियों के नजदीक जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल इसी तरह
ان کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بشیر الدین محمود جو مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا ہے اسے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود قرار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حکیم نور الدین کو تو مرزا غلام احمد قادیانی خود صدیق قرار دیتے ہوئے اپنی کتاب حمامت البشرا میں لکھتا ہے، فاشکر اللہ علی ما عطانی کمثل ھذا الصدیق الصدوق الفاضل الجلیل الباخر دقیق النظر عمیق الفکر المجاہد للہ، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ضیاء بھائی حوالہ دکھا دیجیے، حمامت البشرا مترجم کا صفحہ نمبر 29 ہے، یہ ترجمے میں جو عربی عبارت تھی تحریر کی اس کا ترجمہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 29، اس کے اوپر لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، یعنی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا اعلیٰ درجہ کا صدیق دیا جو راست باز اور جلیل القدر فاضل ہے اور باریک بین اور نقطہ رس اور اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے والا ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی حکیم نور الدین کو خود صدیق قرار دے رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ قرار دے رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح قادیانیوں کے آفیشیل اخبار الفضل 14 مارچ 1946 کے شمارے میں عبد الحمید آصف نامی قادیانی کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں وہ لکھتا ہے کہ مبارکہ بیگم نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے الہامات ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ مزید آگے چل کر کے یہ مضمون نگار لکھتا ہے کتنی شاندار صداقت ہے کہ حضرت مسیح موعود کا آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے۔ سنیے، کہتا ہے کتنی شاندار صداقت ہے کہ حضرت مسیح موعود کا آنا رسول کریم کا آنا ہے اور آپ کے بعد خلیفہ اول یعنی حضرت مولوی نور الدین کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا وجود ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بھی حکیم نور الدین کو حضرت ابو بکر صدیق کے برابر درجہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ صدیق ہے، اور یہ مضمون نگار ان کے آفیشیل اخبار میں یہ بھی لکھ رہا ہے کہ مولوی نور الدین کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا وجود ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے حضرت مولوی صاحب کی وفات 13 مارچ 1914 کو ہوئی۔ اس وقت جماعت ایک یتیم کی طرح ہو رہ گئی، مگر وہ خدا تعالی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مومنین کی جماعت میں سے خلفاء چنتا رہے گا، اس نے اپنے فضل سے اپنے وعدہ کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی فوت ہوئے تو اس نے ہمیں صدیق عطا فرمایا، اور جب صدیق فوت ہوئے تو اپنے فضل سے ہمیں عمر عطا فرمایا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حکیم نور الدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے، اور بشیر الدین محمود کا وجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ضیاء بھائی یہ دونوں سکین بھی دکھا دیجئے، یہ الفضل 14 مارچ 1946 کا بھی اور اسی طرح حمامت البشرا کا بھی، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اندازہ کیجئے کہ یہ کن بد کردار لوگوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی مقدس اور پاک باز ہستیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ سکین سامنے ہے آپ کے، اور بلکہ ابو بکر و عمر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو بکر و عمر ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کچھ تعارف تو میں آپ کو پہلے کروا ہی چکا ہوں۔ آئیے ذرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت و حمیت کا بھی تعارف کرواتا چلوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی خواہش پر دین اسلام میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ صحیح البخاری میں ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف، یعنی ایک میدان تھا، قضاء حاجت کے لیے جاتی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے۔
मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज का दौर थी बाहर गई, तो उमर रजी अल्लाह तआला ने आवाज दी और कहा हमने तुम्हें पहचान लिया। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजल हो जाए। चनाचे उसके बाद अल्लाह ताला ने पर्दा का हुक्म नाजल फरमाया। इसी तरह सही मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद है, अकील बिन खालिद ने इब्न शहाब से, उन्होंने अरवा बिन ज़ुबैर से और उन्होंने सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज जब रात को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलती तो अल-मनासिर की तरफ जाती थी। वो दूर एक खुली बड़ी जगह है, वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते रहते थे कि आप अपनी ज़वाज को पर्दा कराएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हिकमत की बिना पर ऐसा नहीं करते थे। फिर एक रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह तआला अन्हा इशा के वक्त क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली। वो दराज कद खतून थी, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हिरस में कि हजाब की आयत नाज़िल हो जाए, पकार कर उनसे कहा सौदा हमने आपको पहचान लिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा इस पर अल्लाह ताला ने हजाब का हुक्म नाज़िल फरमाया, यानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत व हमीयत। और उनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जिस गली से तुम गुजर जाते हो, जिस गली में तुम मौजूद होते हो, उस गली में कभी शैतान नहीं आता, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हज़रात गिरामी कदर कादियानियों का दूसरा खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद इब्ने मिर्जा कादियानी, जिसे कादियानियों ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद करार देने की नापाक जसारत की है, उसकी बदकिरदारी के चर्चे तो जबान ज़दे आम थे। लोगों की इल्जाम तराशियां पेश करने की बजाय विजय बशीरुद्दीन महमूद की अपनी जबान से उसकी बदकिरदारी का एतराफ पेश किए देता हूँ। चुनांचे उसने अपने खुतबा में खुद बताया है, खुतबात महमूद जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 226 है। इसी तरह अखबार अल फजल कादियां 24 जनवरी 1934 का है, उसके अंदर ये तहरीर मौजूद है। वो खुद लिखता है जब मैं वलायत गया तो मुझे खसूसियत से ख्याल था कि यूरोपियन सोसाइटी का ऐब वाला हिस्सा भी देखूं, मगर क़याम इंग्लिस्तान के दौरान में मुझे इसका मौका न मिला। वापसी पर जब हम फ्रांस आए तो मैंने चौधरी जफरुल्लाह खान साहब से जो मेरे साथ थे कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह दिखाएं जहां यूरोपियन सोसाइटी और ईरानी से नजर आ सके, यानी यूरोपियन सोसाइटी का नंगापन देखना चाहता है। कहता है जहां ऐसी जगह दिखाएं जहां यूरोपियन सोसाइटी और ईरानी से नजर आ सके और मैं इस्लाम की खिदमत कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती से वो भी फ्रांस से वाकिफ तो न थे, मगर मुझे एक ओपेरा में ले गए, वाकिफ होते थे उससे भी और यहाँ जगह लेकर जाते अगर वाकिफ होते तो। कहते हैं ओपेरा में ले गए, शायद जनाब हीरा मंडी जाना चाहते थे, अगर वाकिफ होते तो किसी और जगह पे ले जाते जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, पैरा सिनेमा को कहते हैं। और फिर सुनिए, बाप बेटा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी और उसका बेटा बशीरुद्दीन महमूद भी दोनों थिएटर और सिनेमा के शौकीन थे। कहता है जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, और पैरा सिनेमा को कहते हैं। चौधरी साहब ने बताया कि ये आला सोसाइटी की जगह है जिसे देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन लोगों की क्या हालत है। मेरी नजर चूंकि कमजोर है इसलिए दूर की चीज अच्छी तरह नहीं देख सकता, यानी गोया के पास जाकर देखना चाहते थे बशीरुद्दीन महमूद साहब। थोड़ी देर के बाद मैंने जो देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि सैकड़ों औरतें बैठी हैं। मैंने चौधरी साहब से कहा क्या ये नंगी हैं? उन्होंने बताया कि ये नंगी नहीं बल्कि कपड़े पहने हुए हैं, मगर बावजूद उसके वो नंगी मालूम होती हैं। तो जनाब फिर आगे लिखते हैं तो ये भी एक लिबास है, इस तरह उन लोगों के शाम की दावतों के गाउन होते हैं, नाम तो उसका भी लिबास है, मगर उसमें जिस्म का हर हिस्सा बिल्कुल नंगा नजर आता है। यानी जो शख्स, अल्लाह ताला तो कुरान करीम में वादे फरमाए वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना, के फहाशी के करीब भी ना जाओ, खा वो ज़ाहरी तौर पे हो या पोशीदा तौर पे हो, और ये कहे कि मैं यूरोपियन सोसाइटी का ऐब वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ। और जो ऐसा बदकिरदार शख्स हो उसे तुम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद करार देते हो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
आइए आगे बढ़ते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, दामाद रसूल भी हैं और चौथे खलीफा भी हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या है उनकी शान और मकाम और मर्तबा कि नबी न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर भी थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ हासिल हुआ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा भी बने। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कफालत प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सही बुखारी बाब मनाकब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत मौजूद है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज इला तबूका वस्तखल्लफ अलियन फकाला तुखल्लफुनी फी सिब्यान वन निसाई काला अला तर्जा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबियुम बादी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि मेरे लिए तुम ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी हारून अल्लाह के नबी थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी नहीं हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मजूसी अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने शहीद किया। और शहदा के बारे में रब कायनात ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुम नहीं समझते, इस बात का शऊर नहीं रखते। हजरात ग्रामी कदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान हुक्म की मुखालफत करते हुए सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्दा करार दिया है। चनांचे वो अपनी किताब मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 400, ये जो 5 जिल्दों वाला एडिशन है, उसमें लिखता है पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो। एक जिंदा अली यानी मिर्जा का यानी तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली को तलाश करते हो। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाए वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते, समझते नहीं हो। उन्हें मुर्दा कहने से अल्लाह मना करे, लेकिन ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो कामल अतात की बुनियाद पर नबूवत मिलने का दावा करता है, कुरान करीम के हुक्म की सरी नाफरमानी करते हुए सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्दा अली करार दे रहा है। और न सिर्फ अपने आप को जिंदा अली करार दे रहा है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी ही नहीं की, बल्कि इस हवाले से यह भी पता चल गया कि मिर्जा गुलाम कादियानी का जो दावा है कामल अतात और इत्तबा की बुनियाद पर नबूवत मिलने का, वो भी झूठा और बातिल है। उसने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की कामल इतात और इत्तबा नहीं की, बल्कि अल्लाह के हुक्म की सरी नाफरमानी की है। हजरात गिरामी कदर कादियानी गिरोह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी नुसरत जहां को उम्मुल मोमिनीन कहता है। चनाचे मिर्जा कादियानी के मलफूजात पर मुश्तमिल किताब मलफूजात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 555 पर लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज जो मसीह मऊद की बीवी की निस्बत इस्तेमाल किया जाता है, इस पर बाज लोग एतराज करते हैं। हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया नबियों की बीवियां अगर उम्महातुल मोमिनीन नहीं होती तो क्या होती हैं? खुदा ताला की सुन्नत और कानून कुदरत के इस्तेमाल से भी पता लगता है कि कभी किसी नबी की बीवी से किसी ने शादी नहीं की। हम कहते हैं इन लोगों से जो एतराज करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन क्यों कहते हो,
پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں اور جسے تم سمجھتے کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا، کیا اس کی بیوی کو ام المومنین کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار کہ قادیانیت حقیقی اسلام کے نام پر اسلام کے مخالف تیار کیا گیا، کھڑا کیا گیا یہود و نصارہ کی طرف سے ایک ڈھانچہ ہے جس کو حقیقی اسلام کا نام دیا گیا ہے، یعنی مرزا قادیانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مرزا قادیانی کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مد مقابل حکیم نور الدین اور بشیر الدین محمود کو پیش کیا گیا ہے، اور امہات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کے مد مقابل جو ہے نصرت جہاں بیگم کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ پہلے میں آپ کے سامنے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ بیان کر کے پھر اچھا حوالہ پیش عبید کروں گا۔ اللہ لطیف جی بھائی، جی آپ پیش کریے گا ضرور۔ میں یہاں پہ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ نے جو حوالہ جی پیش کیا ہے اس میں مرزا غلام جی قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے استعمال سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی، جبکہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی سے سلطان محمد نے شادی کی تھی۔ مرزا نے کہا تھا کہ میرا خدا نے جو ہے آسمان پہ نکاح پڑھا دیا ہے، تو ظاہر ہے جس سے نکاح ہوتا ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کی بیوی سے تو سلطان محمد نے شادی کر لی تھی، تو مرزا غلام قادیانی تو اس طرح سے بھی جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ اگر یہ جی سچا نبی ہوتا تو اس کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ سریعام نہ جی صرف شادی کی اس نے بلکہ بچے بھی پیدا کیے ہیں۔ بالکل جی ضیاء بھائی، میں نے اس کا آگے تذکرہ قادیانی حضرات کرنا سے تھا، میرا آپ نے سوال کر ہے، دیا، یہ بہتر دیکھیں، ہو گیا ہاں جی، یہ قادیانی بہتر حضرات ہو سے گیا آپ سوال نے ہے، کر وہ دی۔ بتائیں۔ یہاں بالکل پہ ایک طاہر احمد صاحب تشریف لائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تذکرے کی تلاوت آخر میں سنا دی جائے گی، فی الحال ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا بتائیں، مرزا صاحب کہتے ہیں نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، تو مرزا کی بیوی سے سلطان محمد نے کیسے کر لی؟ ذرا لائیو آئیں، آ اور کے بتائیں۔ بیوی وہ جو آسمانی من کو ہوا ہے، ہاں، نکاح بھی جو آسمان، جو مولوی کا بھی جو نہیں جو پڑھایا ہوا، آسمان چلو پہ نکاح ہوا۔ آپ مولوی کا بھی دیکھیں نہیں کہ پڑھایا ہوا، خدا کا پڑھایا ہوا نکاح، اور کمال دیکھیں نہیں ہوگی؟ سیدہ زینب بنت جہش ام المومنین، ان کا نکاح جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آسمان پر ہوا یا جی نہیں ہوا؟ بالکل۔ تو وہ ان کے نکاح میں آئیں، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے آسمانی نکاح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ پھر ہاں بتائیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل کیسے ہوا؟ اس پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل کہتے ہیں ایسے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی نکاح کا دعویٰ کریں کہ سیدہ زینب سے میرا آسمان پر نکاح ہوا ہے، اور وہ ان کی حقوق زوجیت میں آئیں، عقد میں آئیں، لیکن دوسری طرف جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ محمدی بیگم جو ان کی آسمانی منقوہہ ہے، یہ میری آسمانی منقوہہ ہے، یہ ہر شکل میں میرے نکاح میں آئے گی اور تقدیر مبرم ہے، اور پھر بھی وہ ان کے نکاح میں نہ آئے۔ ایک تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ذل ہونے پر بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل کیسے ہے، اور دوسرا جو اوپر آپ نے بات کی اس اعتبار سے بھی وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ جی میں اگلی بات کر کے اپنی بات آخر میں سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ، بھائی سوال کا جواب دیں گے اور میں ان کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات سے ہوتا ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اندازہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے بھی بخوبی ہوتا ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر آیا، اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پاتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ میرا ان سے رشک کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے، اور جب بکری ذبح کرتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد و خیر نسائها مریم بنت عمران، کہ دنیا کی عورتوں میں سے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اسی طرح مریم بنت عمران اپنے زمانہ میں سب سے بہتر عورت تھی۔
हजरात गिरामी कदर, मिर्जा कादियानी अपनी बीवी नुसरत जहां बेगम को सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से तशबीह देने की नापाक जसारत करते हुए लिखता है कि उसे अलहाम हुआ, उश्कुर नेमती राईता खदीजाती बराहीन आमदिया, सफा 558। लिखता है आगे तर्जमा, मेरा शुक्र कर कि तूने मेरी खदीजा को पाया। ये एक बशारत कई साल पहले उस नकाह की तरफ थी जो सदात के घर में दिल्ली में हुआ, जिससे बफजल ही ताला 4 लड़के पैदा हुए हैं। यानी कादियानी हजरात के नजदीक ये नजूलुल मसीह सफा 146 है, रूहानी हुसैन जिल्द 18 सफा 524 पर ये मिर्जा साहब की तहरीर मौजूद है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। वो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूरी तरह तशबीह दे रहा है, यानी इस्लाम के मद्दे मुकाबल एक पूरा ढांचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और हजरत अबू बकर उमर रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मद्दे मुकाबल हकीम नूरदीन और बशीरुद्दीन महमूद, और इसी तरह सैयदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मद्दे मुकाबल जनाब पेश किया गया है नुसरत जहां बेगम को। वो नुसरत जहां बेगम कि जिसके बारे में हकीम नूरदीन साहब कहते हैं, बीबी साहबा ने मुझे कई बार कहा, बीबी साहबा लफ्ज हैं, मुझे कई बार कहा मैं तो आपकी लौंडी हूं, हो उम्मुल मोमिनीन और हो नबी के मरीज या खलीफे की लौंडी। सोचिए जरा, समझिए कि ये कहां पर बात जाती है। अगर मैं लौंडी की तारीफ मिर्जा साहब की जबान से बयान करूं कि मिर्जा साहब के नजदीक लौंडी किसे कहते हैं, तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। जिया भाई ये हवाला भी दिखा दीजिए जो नज़ुलुल मसीह का है, ताकि किसी भाई को एतराज ना रहे। नज़ुलुल मसीह का सेकंड देख लीजिए, रूहानी हुसैन जिल्द 18 सफा 524 का है, जिसमें मिर्जा साहब ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बराबर करार दिया है अपनी बेगम नुसरत जहां बेगम को। ये देखिए, ये हाईलाइट की हुई तहरीर आपके सामने है। तो इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू में इसी पर इक्तफा करता हूँ। अगले प्रोग्राम में यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मकाम सहाबा और हकीकत कादियानियत पर मजीद 2 प्रोग्राम होंगे। अगले प्रोग्राम में सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा और इसी तरह सैयदना हसन हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत और शान और कादियानियत के नज़दीक उनका जो मकाम और मर्तबा है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे अगले प्रोग्राम में मकाम असहाबे बदर और इसी तरह मकाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कादियानियत का जो नज़दीक उनका मकाम मर्तबा है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। आज मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। हाँ, अब जिस भाई का जो सवाल है, जैसा सवाल है वो करना चाहे तो इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब। मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दिया है मैसेजेस में, तो जो भी साथी कोई सवाल करना चाहे वो शामिल हो सकता है सवालात के लिए। तब तक जो है वो साथी कुछ हैं हमारे साथ, तो उनकी तरफ चलते हैं, सवालात लेते हैं उनके। लेकिन हमारे साथ जो है वैसे चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं कनाडा से, तो आज के मौजूद से मुतल्लक हम चाहते हैं कि उनसे भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू चौधरी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूट्यूब पे जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहा था और यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यूट्यूब से इधर लाइव स्ट्रीम में आके स्विच करूं। इतना प्यारा हमारे भाई ने ये प्रोग्राम किया है, तो एक तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ हूं इनके प्रोग्राम से। दूसरा, मैं दिली तौर पे इनको मुबारकबाद देता हूं। और तीसरा, मैं मुसलमान भाइयों ने तो ये मिर्ज़ा कादियानी का जो कायद हैं इनकी किताबों के अंदर वो सुने हैं। अहमदियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अहमदिया कल्ट के लोगों को, कि खुदा के लिए सिर्फ कमेंट्स में आके गालियां देना या गुस्से का इजहार करना, जितना जोर आप इधर लगाते हैं, ये सारी तहरीरें आप लोगों की किताबों के अंदर ये सारा जुल्म लिखा हुआ है। खुदा के लिए उधर तवज्जो दें, अल्लाह पाक आपको हदायत दे। एक एक दो बात जिया भाई मैं शेयर करूं यहाँ पे
आपके वो इल्म में होगा जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि भिश्ती मकबरा जो इन्होंने बनाया हुआ है ये भी एक शिरक है और एक गैर शरी जो इनका कब्रों का जो निज़ाम है बेचने का, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। वहाँ इन्होंने लिखा हुआ है इनके लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है लोगों को दावत देने के लिए कि ये जो कादियानी मतलब बिश्ती मकबरा है इसके अंदर जो लोग दफन होंगे उनका मुकाम ऐसे ही होगा कि वो जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होके जो उन्होंने मर्तबा हासिल किया हुआ है। इनके लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आप लोग अहमदिया कल्ट के मानने वाले इस बिश्ती मकबरा में आए और चूंकि मसीह मऊद जिनको ये मिर्जा कादियानी जो इसके कदमों में जो दफन होगा वो वही मुकाम हासिल करेगा जो अबू बकर चौधरी सिद्दीक रजी साहब, अल्लाह ताला अन्हु का। जी जी चौधरी साहब, ये बात बिल्कुल मेरे लिए नई है, मेरे इल्म में नहीं थी। अगर इसका असल रेफरेंस आप मुझे दे दें, बेशक पर्सनल में दे दें या इधर दे दें, कोई बात नहीं, बाद में बेशक दे दीजिएगा। अगर वो तो वो उसका रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसको अपने पास सेव करूँ। इसकी मुझे ज़रूरत है, उसका सियाक उसबाक भी पढूं, क्योंकि जी ये चीज़ बिल्कुल मेरे लिए नई है। जी मैं ऐसे करूंगा कि मैं इंशाल्लाह जिया भाई को ये व्हाट्सएप पे कर दूंगा और वो आपको आगे ठीक। फॉरवर्ड कर देंगे। और दोस्तों के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी के लिए ये जो मैसेज है हो सकता है अपने फेसबुक पे भी ओपन कर दें, ठीक है ना। ठीक। दूसरी बात जहाँ पे लौंडी का जिक्र है, जहाँ पे नूरुद्दीन ने कहा कि वो नुसरत जहाँ बेगम मेरी लौंडी है, वहां पे आगे लिखा हुआ है, आगे अगर पेज पढ़े तो वहां अतात का जिक्र किया हुआ है कि उसने खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर मेरी अतात की है। ये बराबर तक नहीं रहे, ये हर काम में इन्होंने बढ़कर, जैसे मिर्जा कादियानी ने अपने जो मरीद था इसका जो जिसका नाम था मौलवी अब्दुल लतीफ, जो अफगानिस्तान में इसको जिसने मान के वहां पे जो वो मारा गया था, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसकी शहादत, हालांकि वो मौत थी, शहादत तो नहीं थी, कि उसका जो कत्ल हलाकत है थी। वो हलाकत, उसने लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर कि उसकी जी जी, शहादत, उसने शहादत का लफ्ज लिख के गलत लिखा जी। हुआ है कि उसकी शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से बढ़कर है। आप तो ये ये लिखा मुकाम हुआ बयान कर रहे हैं कि इन्होंने सहाबा के बराबरी की है, नहीं नहीं, इन्होंने हर काम में बढ़कर इनकी किताबों में कुफर लिखा हुआ है। है। अहमदिया कल्ट के लोगों की ये बदनसीबी है जो मैं यहाँ पे इनको बयान करूं कि ये बजाय इसके कि आज हर चीज दुनिया के सामने ओपन है, बड़ी आसानी के साथ ये हवाले मिल जाते हैं, ये जो आज इनके गद्दी नशीन और ये जो मरबियान जो जुल्म कमाते हैं, ये तो चूंकि इनको ये करोड़ों रुपए का लूटा हुआ चंदा मिलता है, इन्होंने तो ऐसे करना है। आम कादियों को मैं कहता हूँ हवाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। खुदा के लिए जितना जोर गाड़ियों पे लगाते हैं, जितना जोर ये आप लोगों को बदवाएं देने के लिए लगाते हैं, इससे कम जोर लगाएं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों को पढ़ें, उसके अंदर जो कुफर है उसको समझें। अल्लाह पाक इनको इस्लाम की जो नेमत है और इनको वापस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दीन में आने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। चौधरी साहब, एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने इसकी वजाहत की थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अल हदीद में फरमाया है, व मा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफकू मिन बादि व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। कि आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जहाद करेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जहाद किया। उनका दर्जा बाद में खर्च और जहाद करने वालों से बढ़कर है, अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दन अहदिम वला नसीफुहुम।
کہ तुम मेरे सहाबा को गाली ना दो, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ की मसल सोना खर्च करे वो उनमें से किसी एक के मुद और ना ही आधे मुद खर्च करने के बराबर सवाब को पहुंच सकता है। यानी कि ये चीज जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए हैं, फतह मक्का से बाद में ईमान लाने वाले सहाबा उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। जबकि बशीरुद्दीन महमूद साहब अपनी 1935 के सालाना जलसे के खुतबा में लिखते हैं, अल-फजल कादिया में 1935 के अखबार में ये मौजूद है कि मेरा अकीदा यही है कि बाद में आने वाले लोग भी तरक्की कर सकते हैं, बल्कि बाद सहाबा से भी बढ़ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि बाद में आने वाले तमाम बुजुर्ग सहाबा से कम दर्जा रखने वाले हों। हो सकता है कि उम्मत मोहम्मदिया कई ऐसे बुजुर्ग हों उम्मत मोहम्मदिया में जो सहाबा से अफजल हों, बल्कि यकीनन उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो कई सहाबा से अफजल थे। जनाब ये तहरीर बशीरुद्दीन महमूद साहब के खुतबा जो तहरीक जदीद के मकासदी सनवान से तहरीर 1935 की, उसमें ये अल्फाज हैं। 14 मार्च 1936 के अल-फजल अखबार में ये छाया हुए हैं, और अनवारुल उलूम की जिल्द 14 में यह खुतबा मौजूद है, उसके अंदर ये तहरीर मौजूद है। अब कुरान करीम भी इस बात की तईद करे कि फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले जो सहाबा थे बाद में लाने वाले उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी ये बात कहे कि उन पहले जो खर्च कर गए हैं मेरे सहाबा, उनके एक मुद या आधे मुद के बराबर भी जो है तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर लो तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये बशीरुद्दीन महमूद कहता है जनाब नहीं, बाद उम्मत मोहम्मदिया में से अब भी सहाबा से बढ़ सकते हैं, और ये अकीदा उसने अपनी तरफ से नहीं, यही जैसा कि आपने बताया है ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से ही लिया है कि साहबजादा अब्दुल लतीफ के बारे में जिस तरह उसने लिखा है, और दीगर मामलात में बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सामने आएंगी और उस पर गुफ्तगू की जाएगी। जी मोहतरम। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात शेयर करूं। ये इनकी किताबों के अंदर जो इस तरह की जालमाना तहरीरें लिखी हुई है, यही वजह है कि ये अहमदिया कल्ट के जो मानने वाले लोग हैं, इनको बड़े बड़े दावा करते हुए आज कोई भी खुदा का खौफ नहीं है। देखें इनमें बेशुमार मुसले आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, खुदा भी आ रहे हैं। तो ये उसी कुफरिया तलीम का नतीजा है। आज इनकी कोई जिस तरह मिर्जा कादियानी ने एक दावा नहीं किया, उसके दावे बंदा गिनने शुरू कर दे तो कई किताबें बन जाती हैं। आज इनके अंदर भी ऐसे ही नबी आ रहे हैं, और जाके उनके दावे देखें, वो एक एक दावे पे इनके जो मानने वाले हैं वो नहीं रहे। तो इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है इस तरह के दावे करते हुए। जी जिया भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौर साहब। बदर लतीफ़ भाई हमारे साथ प्रवाज वान साहब हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िया भाई माशाल्लाह वालेकुम उबैद अस्सलाम। लतीफ़ साहब बहुत अच्छे तरीके से बयान फरमा रहे थे। मेरी उबैद लतीफ़ साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जो हदीस लुलाक है उसके बारे में थोड़ी सी तशरीफ़ फरमा दे, उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। जी किस बारे में प्रभात भाई, समझ नहीं आई मुझे। सर जो हदीस लुलाक यानी जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से बनाया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खल्क़ किया, इसके बारे में थोड़ी सी हदीस की रोशनी में तशरीफ़ फरमा दे, फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। मोहतरम पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस हदीस के बारे में बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये मौजू रवायत है, बाद ने लिखा है ये ज़ईफ़ रवायत है। इसलिए मैं कोई भी ऐसी रवायत जो ज़ईफ़ या मौजू हो, मैं उस पर गुफ्तगू कतई नहीं करता, और ना ही ये मेरा मनहज है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मौजू के और मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो, मौजू मौजू से से हटकर मुतल्लिक़ नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली करें। ये इंशाल्लाह फिर इस मौजू पे कभी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें आप ये बेशक कर लीजिएगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका सवाल है? जी ज़िया भाई मैं टॉपिक से रिलेटेड यही है कि देखिए ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है और इसके जो चाहने वाले हैं, ठीक है, इन लोगों का रोना है कि पाकिस्तान में इनको वास्ते जहन्नुम किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं ये बातें सुन सकूँ, मेरा ईमान गवारा नहीं करता।
ضیاء بھائی میں اس ٹائم یو کے میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، لائیو ویڈیو اپنی اسکرین شیئر کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس یو کے میں جتنے بھی قادیانی مرزائی، ایون کہ جو تمہارا مرزا مسرور احمد ہے نا، وہ بھی میں اپنا ایڈریس دیتا تو آ جائے میرے پاس، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر میری جان، میرا مال، میرے بیوی بچے، میرا سب کچھ قرب، جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا، اپنا عرش پانی پہ لگایا، قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھ دو، اس کی میزر ٹٹی کو آپ سیو کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو آپ؟ ضیاء بھائی میں کیسے گالیاں نہ دوں، میں اسے برداشت نہیں ہوا۔ میرا ایڈریس ہے مئی پول کنگز ہیتھ B145 ٹینگو ڈیلٹا۔ کسی قادیانی مرزائی میں ہمت ہے آ جائے، میرے سے پہلے اگر اس نے ڈیبیٹ کرنی ہے ڈیبیٹ کر لے، ٹھیک ہے، اگر نہیں، اگر اس نے اتنی سی بھی میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، قسم خدا کی، صرف یو کے کیا پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے قابل نہیں رہے۔ ایون کہ مرزا مسرور احمد کو میں چیلنج کروں، یو کے میں بیٹھ کے، پاکستان میں نہیں، ایک غیر مسلم کنٹری میں بیٹھ کے، یو کے میں جو جہاں بیٹھ کے وہ اپنے اس گند کی تبلیغ کر رہا ہے، گند کو اوپر لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آ جائے۔ میں اپنا ایڈریس دے دیا ہے، میرا نام پرواز مظہر ہے، ٹھیک ہے، میں کنگز ہیتھ مے پول میں رہتا ہوں، میرا پوسٹ کوڈ B145 ٹینگو ڈیلٹا، اگر ہمت ہے تو آ جاؤ۔ ضیاء بھائی ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے جی۔ آمین تمام آمین۔ مسلمانوں کا ہی یہی جذبہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر۔ ضیاء بھائی دیکھیں، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر 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 ہم اچھا کام کرے برا کام کرے وہ بے نیاز ہے، ہماری بخشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افضل کیا تمام امتوں کے نسبت، ہماری ایک ایک عبادت قبولیت اور اس کا صلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو یہ ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس جھوٹے انسان مرزا ٹٹی کو سیف کرنے کے لیے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو آپ ان کو ہدایت کی بھی اللہ بات تعالیٰ ان بولیں، کو ہدایت دے گی، اللہ نہیں آئے تعالیٰ گی ان کو ہدایت، پرواز کیونکہ بھائی، اللہ نے قرآن میں بولا پرواز میں بھائی، جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہوں نہیں جی دے جی سکتا۔ پرواز بھائی، یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، انہی الفاظ کے ساتھ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ذات کو بھی منسوب کیا ہے، وہی الفاظ اپنی طرف اس نے منسوب کیے ہیں، اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو اس طرح تیرے لیے میں نے پیدا کیا تھا۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ ٹھیک اور ہے، استغفر اللہ۔ چلیں، بہت یہ بہت شکریہ پرواز بھائی، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہمارا کافی جزاک لیٹ اللہ ہو خیر، رہا ہے، بہت اکثر ساتھی اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے، ان کو ہم شامل کریں گے، ہمارے بہت ہی پیارے معزز جو ہے وہ بزرگ ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں، ہر پروگرام میں ہی تقریباً تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ضیاء بھائی آپ کو اور خاص کر عبید اللہ لطیف بھائی آپ کے لیے عظمت کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے ایسے وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کو بھی میری طرف سے سلام ہے۔ ماشاء اللہ عبید اللہ بھائی آپ نے تو حق ادا کر دیا، لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی قسم نہیں کھائی جاتی۔ آج دل بہت اداس ہے، جو آپ پڑھ رہے تھے، جو گند، جو بکواس، میں تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی اس یوٹیوب میں ایسا ہے بھی نہیں کہ اس کو گالیوں سے خطاب کروں، لیکن اللہ کی قسم اندر سے دل بہت، اور میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، جس طرح اس برے جانور کی نسل نے، میں تو سور نہیں بولوں گا، اس برے جانور کی نسل نے جو صحابہ کے ساتھ گستاخی کی ہے، اللہ ایسوں کو اگر ہدایت دے بھی رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت نہ دے، اور ان کا پورا پورا جو ہے آخرت میں ان سے باس پرس کرے۔ اتنے پاک ہستیوں کے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا، لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے ہاتھ سے یعنی اللہ خود اس کا بدلہ عطا کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور مجھے ایک بات کا یہ بھی افسوس ہے کہ جو قادیانی لوگ
इनको कौन कह रहा है कि पूरे 82 किताबें पढ़े। जिस तरह ये स्ट्रीम हुई है उसमें से जो उबैदुल्लाह भाई ने जो 2-3 बातें जो आए थे, वो जो उसके बकवासात वो जो थे वो सुनाए, क्या इन पर भी गौर नहीं कर सकते? ये वही मामला है, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बस मेरी एक दुआ है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह इनका, वो छोड़ो, गुलाम मोहम्मद कादियानी काफिर की मौत तो कैसी हुई सारी दुनिया जानती है, और उसके बेटे की मौत कैसी हुई। आज भी मैं परसों एक प्रोग्राम में मुबशिर शाह साहब का सुन रहा था, जिसमें मुश्ताक मलिक साहब जो अभी ईमान लेकर आए, उन्होंने ये भी फरमाया कि, और परसों या कल जैतून में भी शेख साहब फरमा रहे थे, अहमद करीम शेख साहब, कि जिस तरह वो 8-10 साल जो उसके मुंह से गन निकल रही थी बशीरुद्दीन महमूद के, और जो बकवासात कर रहा था, क्या ये लोग इससे भी इबरत नहीं हासिल करते? मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आज अल्लाह की कसम खा के फिर एक बार कह रहा हूँ, मेरा कलीजा मुँह को आ रहा है जैसा आप पढ़ रहे थे। बस अल्लाह ताला ऐसे नापाक इंसानियों से इस धरती को पाक करे, और जो तलबगार हैं ईमान के, उनको ईमान से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग मोहम्मद सदीक साहब हमारे साथ थे इंडिया से, बहुत ही दुआओं से और मोहब्बत से नवाज रहे थे। अल्लाह ताला इनको जो है लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। जट चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करेंगे। जी बादल लतीफ़ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलें, फिर उसके बाद जट चौधरी। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बुजुर्गों ने ये कहा है कि मैंने हक अदा कर दिया। मैं सारी जिंदगी मेरे भाई बयान करता रहूं तो मैं एक रत्ती बराबर हक नहीं अदा कर सकता। इस बात का हक अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने मुझे पक्का सच्चा मुआहद मुसलमान बनाया है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। मैं इस बात का हक नहीं अदा कर सकता। तो ये उनका हुस्न ज़न है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं हक अदा कर चुका हूँ, बल्कि मैं सारी जिंदगी भी करता रहूं तो इस नेमत का मैं हक अदा नहीं कर सकता जो अल्लाह ने मुझे दीन की शक्ल में, इस्लाम की समझ की शक्ल में अता की है। जी ज़िया भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात शेयर करूं दोस्तों के साथ। जी चौधरी साहब, जरूर, आपको इजाजत होगी। बस जट चौधरी साहब हमारे साथ आखिरी कॉलर हैं, इनको ले लें, उसके बाद आप पे ही इख्तिताम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम साथियों को। अच्छा, मैं यहाँ उबैदुल्लाह भाई की बात के साथ सेकंड करूँगा कि हम अगर अपनी सारी ज़िंदगी, ये सारी उम्मत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी सिफ़ात, उनकी ज़ात की हिफाजत में लगा देना, तो वो उस एक आंसू के कतरे के का बदल भी नहीं हो सकता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की मगफिरत के लिए रातों को जाग के दुआएं मांगते हुए बहाए थे। ये उस एक कतरे का बदल भी नहीं हो सकता, अगर ये पूरी उम्मत भी मिलके सारी जिंदगी क्यों ना लगा। अच्छा, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि परसों एक स्ट्रीम मुफ्ती साहब की उस पर हुई थी चैनल पे, तो उसमें एक हमारे भाई आए थे नो मुस्लिम जो एक्स क्रिश्चियन है, वो एक बात कर रहे थे। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ना एक इसी तरह का एक शख्स आया था जिसका नाम है पॉलस, जिसके नाम पे ये पॉल अपना नाम रखते होते हैं। तो उसने जो है ना ये बहुत सारे उल्टे सीधे अकायद क्रिश्चियनिटी के अंदर पैदा किए जो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के अकायद ही थे। इसी तरह ना कुछ यही काम जो है वो मिर्जा कादियानी ने करने की कोशिश की हुई है, पूरे इस्लाम का असल जो चेहरा है उसको बदलने की कोशिश की है। बदकिस्मती इसकी ऐसी है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर कहीं ये हुक्म मौजूद नहीं था कि नबूवत ख़त्म होगी, लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क्लियर कट फरमान मौजूद है कि नबूवत ख़त्म होगी। अदरवाइज जो काम उस पॉलस ने किया था ना, वही काम मिर्ज़ा कादियानी ने किया, सिर्फ इसलिए कि खुद को एक ख़ास मनसब पे बिठा सके, एक पोजीशन दे सके, और जो असल चेहरा है एक मज़हब का उसको तब्दील कर सके। तो वही आप अगर इसको स्टडी, जितने लोग इसको कादियानियत को स्टडी कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ देखेंगे कि हर वो चीज़ जो इस्लाम का एक शियार था, एक सिंबल था, रिलीजियस सिंबल जिसे हम कहते हैं, उसको इसने एक नई डायमेंशन दी है और अपनी ही मीनिंग्स पहनाए हैं। कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, चाहे इबादत हो चाहे अकीदा हो,
तमाम चीज़ों को। बस जज़ाकल्लाहु खैरन। ज़िया भाई बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी चर साहब, ऐसे चर साहब अब टाइम आपका ही है। मैं असल में इसलिए आपको रोक लिया था, मैंने कहा आपको ज़रा थोड़ा खुला डुला टाइम देंगे ना, इसलिए मैंने कहा चले एंड पे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। मैं दोस्तों अब के आप अपनी साथ बात बयान कर सकते हैं। जी, अभी हमारे जो सदीक भाई ने और जो दूसरे उनसे पहले हमारे भाई थे, उन दोनों की कॉल जो थी वो काफ़ी सुन के उनका दुख दुख भी महसूस हो रहा था। मैं चूंकि बदनसीबी से इस कल्ट का हिस्सा था, मैं इसलिए मुसलमान भाइयों को भी के सामने भी ये चीज़ रखूं, और अहमदिया कल्ट को चूंकि मैं आम कादियानी को जानता हूं, हकीकत जहां तक मैं जानता हूं, जितना जुल्म मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जितना कुफर, आम कादियानियों बेचारों को नहीं पता। मैं ये वो राय देता हूं जो मेरे इल्म में है, जो मैं इस कल्ट के अंदर रह के जो मैंने देखा है। आम कादियानियों को पता ही नहीं है। एक खुशखबरी है तमाम के लिए कि ये जो सोशल मीडिया की वजह से, अच्छा एक और चीज इस लाइक जो अहमदिया कल्ट के गद्दी नशीन है और ये जो मरबियान हैं, इन्होंने जानबूझ के ये जुल्म किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तलीम को आम कादियानियों तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसलिए आज जब मुसलमान सुनते हैं, और हो सकता है मैं समझता हूं जो कादियानी भी सुनते हैं, उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या ये जिसको हम असल इस्लाम कहते थे वो इतना कुफर है कि नहीं है। वो डबल माइंडेड है, ये मैं सोचता हूं। तो मैं कहता हूं कि ये आम कादियानियों को चूंकि बेचारों का अपने अकीदे का नहीं पता, खुदा के लिए जो लोग हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, अगर मुसलमान भाइयों को और कादियानियों को कोई हवाला ना मिले, खुदा के लिए हमें कॉल करें, हम उनकी हवाला ढूंढने में मदद करेंगे। हम यहाँ पे अल्लाह के फजल से सच बयान करते हैं। ये सारा जुल्म उस मिर्जा कादियानी की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। आम कादियानियों से दरखास्त है कि इन गद्दी नशीनों के जाल, जो इनका जो गुमराही का जाल इन्होंने आपके ऊपर फेंका हुआ है, वो तसब की अनगत अतारें, उलमा की बातें खुदा के लिए गौर से सुने, इन हवालों पे गौर करें। ये तलीम इस्लाम नहीं है। अहमदिया कल्ट की जो तलीम है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। यहाँ मैं दोबारा एक दो बातें और रिपीट कर दूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का यह दावा था कि मैं आपको साफ सुथरा इस्लाम देने आया हूँ। ये जो आज हम तौहीन इसने की है अंबिया की, खुलाफा की, सहाबा की, इसके अलावा ये जो हमने पहले भी कई दफा बताया है कि ये कब्रें बेचना कौन सा इस्लाम है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आपको दिया हुआ है। ये जो कब्रें इस तरह बेची जाती हैं, क्या इस्लाम के अंदर कोई नमूना है? इस्लाम के अंदर कोई 50 किस्म के चंदे जो हैं इन्होंने लगाए हुए, इस तरह का कोई जुल्म है? इस्लाम के अंदर ये खराज की सजाएं हैं। ये तो बिल्कुल एक कल्ट है, आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए और आप लोगों का खून चूस लेने के लिए। ईमान पहले इन्होंने लूट लिया है, चंदे के नाम पे आपके घर लूट लिए हैं। खुदा के लिए गौर करें। अगर आप लोग गौर नहीं करेंगे तो खुद भी कुफर के अंदर जो मौत है वो यकीनी है, नस्लें भी आपकी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पाक इनको गौर करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। ज़िया भाई आपने टाइम दिया दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह चौधरी साहब। इसके साथ ही जो है वो बैदल लतीफ़ भाई आपकी जी जी आप अपनी बात सिर्फ 2 मिनट टाइम। जी जी मैं ये बताना चाहता हूँ, चौधरी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों को बताया नहीं जाता। जड़ावाला में मुझे बताया गया कि एक बंदे ने बाकायदा तौर पे एक फैक्ट्री में, कादियानी था, मुसलमानों को बड़ा डिस्टर्ब किया। तो मेरे गांव का लड़का वहाँ पे मुलाजमत करता था, वो मेरे पास आया, कहने लगा ये सूरत हाल है। मैंने उसको अपनी किताब मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत दी, उसमें असल हवाला जात के साथ सकैन भी मौजूद हैं। और इसी तरह मैंने कहा पहले उसे ये दो पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद मैं कुछ सवाल लिख के दूंगा, उन सवालों के जवाब लेके देना। 4-5 माह बाद वही लड़का जो फैक्ट्री में काम करता था मेरे गांव का मुझे मिला और आते ही मुझे मुबारकबाद दी। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे आपने जो किताब का अपना दिया था मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत,
میں نے اس بندے کو دیا اور اس بندے نے جب یہ چیزیں پڑھی پھر جا کے اپنی لائبریری میں باقاعدہ اصل کتب میں حوالہ جات کو چیک کیا تو اس نے سب کے سامنے آ کر کے کہا کہ یہ جو چیزیں یہاں پر لکھی ہیں ان چیزوں کا مجھے پہلے قطعاً علم نہیں تھا، قطعاً علم نہیں تھا۔ آج سے میں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اصل کتب میں دیکھ چکا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں اور قادیانیت کو ترک کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اللہ اکبر۔ تعصب سے بالا تر ہو کے، تعصب سے بالا تر ہو کے، تعصب سے پاک ہو کر کے جب آپ تحقیق کریں گے، نفرت سے نہیں، تعصب کو دور کر کے تحقیقی نقطہ نظر سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، اصل حوالہ جات کو چیک کریں گے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ قادیانی کتب میں مرزا صاحب نے جتنے بھی حوالہ جات دیے ہیں دیگر احادیث کی کتب کے، قرآنی تفاسیر کے یا دیگر علماء کرام کے، ان کے اصل چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب نے کتنے کتنے وہاں پہ بلندر کیے ہیں اور کتنے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور غلط بیانیوں سے کام لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تحقیق کریں، ہدایت کا ذریعہ آپ کے لیے کھلے گا۔ تحقیقی نقطہ نظر سے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں اور موازنہ کریں قرآن و سنت کے ساتھ، تو فیصلہ آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ ذریعہ آخرت بنائے گا اور آپ کو بھی سمجھ دے کر کے راہ راست پہ انشاءاللہ لے کے آئے گا۔ یہی ہے آج کا پروگرام کا میرا پیغام تمام بھائیوں کے نام۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بندہ مسلمان ہوا تھا یہ 2013 میں ہوا تھا، جنا والا کا نوجوان ہے، 2013 میں مسلمان ہوا تھا یہ لڑکا۔ ضیاء بھائی ایک میں خوشخبری ہے، ایسے ہی ریلیٹڈ میں پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ میرے ایک دوست نے اپنے ایک رشتہ دار کو حوالے بھیجنے شروع کر دیے، اور اس میرے دوست نے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے رشتہ دار نے کبھی مجھے واپسی کال نہیں کیا، حوالے وہ لے لیتا تھا، میں ہی اس سے کال کر کے پوچھتا تھا کہ یہ تقریر یا یہ حوالہ یا یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا کچھ دنوں کے بعد اس نے خود مجھے کال کیا، اور وہ پولیس آفیسر ہے وہ بندہ، وہ جو اپنا قادیانی ہے، اس نے میرے دوست کو کال کر کے اس نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، اب میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی فیملی کو کسی طرح اس کلٹ سے نکالوں۔ تو یہ جو ہمارے دوست جو پریشان ہوتے ہیں، جو مسلمان دوست سن کے پریشان ہوتے ہیں، قادیانی بھی سن کے پریشان ہوتے ہیں، عام قادیانی۔ مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس کو کسی قادیانی کی ہدایت کے لیے کسی کے دل میں پیار ہے تو خدا کے لیے ان کے سامنے حوالے رکھیں۔ اکثر قادیانی کو مرزا قادیانی کے کفری عقائد کا نہیں پتہ۔ اللہ پاک ان کو اس کلٹ سے نکالے۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ چر صاحب۔ میرے خیال سے عبید اللہ طیبے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کچھ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن کافی لمبا ہو جائے گا، کیا خیال ہے آپ کا کہ ساتھیوں کو لے لیے جائے؟ جیسے مناسب سمجھے، اگر کوئی قادیانی موجود ہے تو اس کو ضرور لیں۔ قادیانی کوئی نہیں موجود ہے، کچھ اور ساتھی ہیں، لیکن چلیں مختصراً جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ لے کوئی بات نہیں، اگر کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی منطق نام سے ایک آئی ڈی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ٹائم 1 منٹ ہے اس لیے بات تھوڑی جلدی کر لیتا ہوں۔ میں نے شاید اگر میں غلط ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ میں نے امام ابن جوزی کی کتاب جو تلبیس ابلیس ہے اس میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا نوشیرواں کے بارے میں کہ نوشیرواں کی ماں کو اٹھا کے لے گیا تھا قباد کامران، تو انہوں نے کہا تھا کہ نوشیرواں اب آپ اس سے مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا جی میری ماں مجھے آپ واپس کر دیں۔ تو وہ چونکہ ان کے مذہب میں تھا کہ کسی سے بھی آپ شادی کر سکتے ہو، تو شادی کی تو خیر بات ہی نہیں تھی، وہ اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے، وہ میں تفصیل یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ویسی ہے جیسی آپ نے وہ پچھلی ویڈیو اپنی کی تھی، ان کے ایک سٹوری سنائی تھی آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہ بڑی دھیان سے پڑھنے لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اسی کا ایک افیسر ہے یا اسی کا باج گزار ہے، اسی کا بادشاہ جو ہے وہ اس کی ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے اور وہ اپنی ماں کو مانگنے کے لیے جا رہا ہے، اور بادشاہ سے وہ جا کے لڑتا نہیں ہے دربار میں، صرف ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ میری ماں مجھے واپس کر دیں اور میری سلطنت میں، میری حکومت میں کسی لڑکی کسی بھی جس پہ مرضی ہاتھ رکھے میں دے دیتا ہوں، صرف یہ مجھے دے دیں۔
تو اس نے کہا یار یہ تو نے کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوشیروان نے کہا کہ اس سے میں خود شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے. اور یہ اب آپ نے جو پروگرام کیے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ جو قادیانی تحریک ہے کہیں ان کا لنک اس سائڈ پہ تو نہیں ہے. آپ نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا ان کا وہ بیٹیوں والا جو بغیرتی تھی ان کی, اس کے بعد آج یہ بات ہے. اور حضرت صاحب واقعی ان کو ابھی اس کی تشریح نہیں کرنی چاہیے. اگر لفظ لونڈی کی یہ تشریح کرنے پہ آئیں تو یہ بات سے وہیں پہ جاتی ہے. اگر یہ لفظ لونڈی کی تشریح کریں تو یہ بھی سیم اسی وہی ویڈیو آپ کی بن جائے گی جو پہلے والی آپ نے پچھلی قسط کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بس آئے مادر پدر آزاد معاشرے کی وجہ سے کر بیٹھا ہے بےغیرتی یا کیا چکر ہے اس کا, میری سمجھ سے باہر ہے جی. بہرحال جی بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ بات میرے ویسے ذہن میں پہلے نہیں تھی اور نہ ہی میری نظر سے گزری تھی. بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا اور اضافہ ہو گیا. میں اس کو ویسے نتھی کرتا ہوں آپ کی اس ویڈیو کے اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ کے طور پہ کہ جو ان کا وہ خلیفہ کرتا رہا, اس کے بعد بیٹا تھا شاید وہ جس کی آپ نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی زیار رسول بھائی نے, کہ جو وہ بیٹیوں کے متعلق. میں تو یہ اس قسط کو بھی نا اسی لسٹ میں رکھتا ہوں, پلے لسٹ میں. میرے خیال میں یہ اس کا اگلا پارٹ ہونا چاہیے. چلیں جی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جی آپ کے تجویز کو مد نظر رکھیں گے. ہمارے ساتھ اور کچھ ساتھی موجود ہیں, کاشف صاحب ہیں جی, ان کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ضیاء الرسول امینی صاحب, سب سے پہلے اپنے والد صاحب کی صحت کا بتائیے, کیسے ہیں وہ؟ الحمدللہ والد صاحب اب ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سے ریکور ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میں بس صرف یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ عبید اللہ بھائی کو آپ کوشش کیا کریں, اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو کم از کم مہینے میں 2 بار لازمی لیا کریں. ان کا اتنا زبردست انداز بیان تھا کہ میں ہیڈ فونز لگا کے اور نیند کی آغوش میں چلا گیا. اتنی زبردست طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ سکون ملا. یعنی کوئی گالم گلوچ نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, بات کو لفظ ب لفظ ساتھ لے کے چلے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے مجھے سمجھ آئی ہے ان کی بات کی, اللہ تعالیٰ عز و جل ان تمام قادیانیوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے اور وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور قادیانیت پہ 4 حرف بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. کاشف صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آخری کلمات جو ہیں عبید اللہ لطیف صاحب کے ہوں گے اور وہی پروگرام کا اختتام کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ نئے پروگرام. جی محترم, اس طرح کہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. پہلے بھی میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ نہ تو میں گالی گلوچ کا عادی ہوں, نہ ہی لان تان کرنے کا عادی ہوں. میں نے اصل حوالہ جات قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور دعوت فکر دے رہا ہوں. خدا را تعصب اور نفرت کو ترک کر کے قادیانی حضرات کو خصوصاً اس کو دیکھیں اور سمجھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے کے آئے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی عظمت, ان کا مقام, ان کی شان اور ان کا مرتبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور قادیانی لٹریچر میں جو کچھ ان کے بارے میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی مقام, ان کی عظمت, ان کا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور اسی طرح جو کچھ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور قادیانی لٹریچر میں جو کچھ موجود ہے وہ پیش کروں گا. اور خود سوچئے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے, اور اس کے برعکس قادیانی لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی جس کو آپ لوگ نبی اور مسیح موعود مانتے ہیں, کس طریقے سے اس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے اور کامل اتباع کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ان دونوں کا موازنہ خود کیجئے گا.
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए हदायत का राह रास्त का दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया बादल लतीफ़ भाई। ठीक है भाई, बारकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। और अगला प्रोग्राम जो है वो हमारा ऐसे चौधरी साहब के साथ होगा इंशाल्लाह, उसकी अनाउंसमेंट हम कर देंगे। तो मौजू और टाइम वगैरह सेट करके तो मैं आपको बता दूंगा। तो चौधरी साहब जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे। ऐसे चौधरी साहब हमारे साथ कनाडा से तशरीफ़ फरमा थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ही आसान अंदाज में और आसान फहम अंदाज में जो है मिर्ज़ैयत की असलियत हवालों के साथ आपके सामने रखी। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस कल्ट में फंसे हुए लोगों के लिए इस काविश को नजात का जरिया बनाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।